हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारी सी क्लास में। हम इसमें एमपी अस्पताल सहायक के लिए हिंदी की क्लास लेके आए हैं, जो कि आज अपनी क्लास है क्लास नंबर 3। इससे पहले 2 क्लासें चल चुकी हैं, उनमें जो बढ़िया से कंप्लीट हो गया है। और ये वाली अपनी क्लास है, इसमें मुहावरा और लोकोक्ति। इसमें अपन क्या कवर करने वाले हैं कि मुहावरा और लोकोक्ति, ठीक है। और अभी आपको पता है कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं, 24 तारीख से ही एग्जाम है अपने एमपी अस्पताल के। 24 तारीख से ही एग्जाम है, ठीक है। 1 मिनट रुकना। ठीक है, अपने 24 तारीख से ही एग्जाम है, ये तो आपको पता ही है। बाकी देखो, अपने 24 तारीख से एग्जाम है, तो 1 सेकंड यार, ये आवाज बस ठीक है। ठीक है, तो अपना ये आप लास्ट टाइम बचा हुआ है, तो लास्ट टाइम में आप रिवीजन करना है। तो रिवीजन किस टाइप से कर सकते हो, तो मैं आपको बताऊं कि ये मात्र 39 रुपए में ये पीडीएफ मिल रही है आपको। इसमें सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है, हिंदी, इंग्लिश और जो कि समाज विज्ञान, जिसमें जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं। बाकी मैथ मैथ का भी पूरा वेटेज है उसमें, और जो भी सब्जेक्ट आपके में पूछे जा रहे हैं, साइंस सब कुछ पूछी जा रही है, वो आपको मात्र 39 रुपए में रही है, मात्र 39 रुपए में। ऐसे यार, अगर एक बार देख लो, लास्ट टाइम पे अगर एग्जाम देने जा रहे हो, मतलब सिर्फ 10 से एग्जाम दे रहे हो, तो एक बार 39 रुपए में खरीद के देख लो। बाकी कोई नहीं, हमें इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला, ये सब आपके सिलेक्शन के लिए है। बाकी ये तो एप्लीकेशन फीस ही कट जाती है इतनी, तो ठीक है। ये नेक्स्ट अपना ये एप्लीकेशन है, इससे आप डाउनलोड कर सकते हो, यहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ये अपना रामनिवास सर क्लासेस करके एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आपको। और ये अपने टेलीग्राम चैनल है, और इंस्टा, फेसबुक, अगर आप इन पे एक्टिव हो तो आप फॉलो कर सकते हो यहाँ से। अभी टेलीग्राम तो थोड़ा बैन चल रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम्स है। यहाँ से ये अपना सिलेबस है। अभी इसमें अपन ने क्या करा दिया है, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि अभी अपन अपना क्या चला है, अपना रस, अलंकार, संधि, समास, इनको अपन ने पिछली क्लास, और यहाँ पे छंद, इनको अपन ने अभी पिछली क्लासों में कंप्लीट करा दिया है। तो आपने अगर नहीं देखी हो तो आप जहां जाके चैनल पे जाके उनको कवर कर सकते हो। बाकी 6 से अभी कितने दिन बचे, अभी 20 तारीख हो गई, तो 3 दिन है अपने पास, 3 से 4 दिन जितने टॉपिक बचे हुए हैं। बाकी देखो, अगली क्लास अपनी अगली क्लास अपनी मैं आपको बताऊं कि अगली क्लास अपनी ये कृतिका भाग 2 इन पे होने वाली है। कल की क्लास अपनी इन पे होने वाली है, थोड़ा बहुत पढ़ के आना, अगर आपने पढ़ा हुआ तो अच्छा, बाकी आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं आपको कल इनको कंप्लीट कराऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छा लेके आऊंगा। मैंने इसका सारा मटेरियल देख लिया है, सब कुछ बन के तैयार है, आपके लिए लेके आना है बाकी, ठीक है। तो ये कल की क्लास है। बाकी अभी इसमें से रह गया है अपना, ये रह गया है काव्य खंड और गद्य खंड, ये 2 रह गए हैं। तो इनको एक एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है इनमें याद करना है। याद करने के लिए कुछ नहीं, मैं आपको जो दूंगा इंपोर्टेंट, उनसे आपका बहुत कुछ आने की संभावना है, ठीक है। बाकी ये अपने कंप्लीट हो चुके हैं। और आज की क्लास अपनी लोकोक्ति और मुहावरे की है। आज की क्लास अपनी कौन सी है, लोकोक्ति और मुहावरे की, ठीक है। मेरा 6 जून को है, बिल्कुल आपका 6 जून को है। तो जब तक सर भी ये 100 क्वेश्चन वाली सीरीज चला रहे हैं, आप उसको कवर करते रहिएगा। उससे कवर करते रहेंगे ना, तो उससे डिट्टू जैसा का जैसा बहुत कुछ फंस जाएगा। और बाकी यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो। बाकी ये तो अपनी कल की क्लास होने वाली है। तो मैं आपको अब यहाँ से मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज, मुहावरा और लोकोक्ति। तो मुहावरा क्या है, मुहावरा लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य है, और मुहावरा एक वाक्यांश होता है। मुहावरा क्या होता है, एक वाक्यांश। लाइट चलेगी, ठीक है। मुहावरा क्या होता है, मुहावरा होता है एक वाक्यांश जो भाषा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाता है। मुहावरा क्या बनाता है, भाषा को रोचक एवं प्रभावशाली। देखो मैं आपको लिख के बता देता हूं पहले। मुहावरा, अपन आज पढ़ रहे हैं मुहावरा और लोकोक्ति। मुहावरा भाषा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाता है, एवं प्रभावशाली बनाता है। अगर मुहावरा से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। और मुहावरे में क्या है, तो मुहावरा एक वाक्यांश होता है, ना कि पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य क्या, लोकोक्ति होती है, और मुहावरा एक वाक्यांश होता है, वाक्य का एक अंश, ठीक है।
तो मुहावरा प्रभावशाली बनाती है। और दूसरी लिखेंगे अपन मुहावरा मुहावरा एक वाक्यांश होता है। और मुहावरा, और पूछी जाए तो मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसको भी आप देख लेना कि भाषा कौन सी भाषा का शब्द है। यूज हिंदी में हो रहा है लेकिन भाषा कौन सी का है, अरबी का। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अब इतना अपन जान चुके। ये अपन आज मुहावरा और लोकोक्ति पढ़ रहे हैं, तो मुहावरे के बारे में कुछ बता दूं मैं आपको। मैंने थोड़ा ये समझा। नमस्ते सर, बिल्कुल नमस्ते। आई एम न्यू स्टूडेंट। बिल्कुल आपको निराश नहीं मिलेगी, आप अगर आगे कुछ भी तैयारी कर रहे हो तो। बिल्कुल, ये मुहावरा भाषा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाता है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है और अरबी भाषा का। अब देखते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति लोक या जनता में जो प्रचलित होती है ना, वही लोकोक्ति होती है। लोक या जनता में, लोक वही जनता बोला जाता है उसे। ठीक है, लोक या जनता में प्रचलित पूर्ण वाक्य होता है। ठीक है, और ये एक पूर्ण वाक्य होता है। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होता है। इसका क्या होता है, पूर्ण वाक्य। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होता है और यही एक संस्कृत का शब्द है। भाषा कौन सी भाषा का शब्द है, तो यहां पे अपन लिखेंगे भाषा संस्कृत का शब्द है। भाषा कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत का। संस्कृत भाषा का शब्द है अपना। ठीक है, यहां से लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य भाषा का शब्द। शेयर कर दीजिए जितने भी लोग, लाइक कीजिए और एक बार लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। इतना अपन ने बेसिक जानकारी इसके बारे में जान लिया। अगर ऊपर ऊपर से कुछ पूछा जाता है तो यहां से पूछा जाएगा, मैं साइड हो जाता हूं, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा देखो, सबसे पहले मुहावरा भाषा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाता है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, ना कि एक वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश। ठीक है, भाषा अरबी भाषा का शब्द है। और लोकोक्ति लोक या जनता में प्रचलित पूर्ण वाक्य को लोकोक्ति कहते हैं। और लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होता है और भाषा संस्कृत का है। ठीक है, इसके बाद आपने ये कुछ मैंने आपके लिए लिख के दिए, तो आप यहाँ से इनको रिवाइज कर सकते हो। जो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से इन सबको देख के रिवाइज कर सकते हो। लास्ट टाइम में एक बार पढ़ के चले जाना है यार। यहाँ से अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो डायरेक्ट क्या हो रहा है, एक बार 5 मिनट लगेंगे, बाकी आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम तो अभी बैन चल रहा है शायद, तो आपको ऐप पे मिल जाएगी ये। ठीक है, पीडीएफ वहां से ये आपके लिए है, तो आप इनको देख लेना एक बार। ठीक है, अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। राम राम गुरुजी, तानसेन की नगरी से। बिल्कुल, विजेंद्र सिंह। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुहावरा क्या है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, 9 2 11, बहुत तेज दौड़ना, भाग जाना, हिसाब लगाना, खुश रहना। तो बताइए, आपको बताना है इनका आंसर। आज की क्लास देखो बहुत इजी होने वाली है, क्योंकि इनमें सिर्फ याद वगैरह का ही काम रहता है। तो बताइए, 9 2 11 हो जाना, तो इसका बहुत तेज दौड़ना, भाग जाना, हिसाब लगाना, खुश रहना। तो इसका क्या हो जाएगा, भाग जाना। बहुत तेज दौड़ना ये तो नहीं होगा, हिसाब लगाना बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है नाक कटना। अब बोलते हैं ना कि नाक कट गई, कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे बोलते हैं कि नाक कट गई, बोलते हैं ना कई बार गाँवों में, ज्यादातर गाँवों में ही सुना होगा ये वर्ड कि नाक कट गई। तो अब बताइए इसका क्या हो जाएगा। नाक कटने का क्या होता है, घायल होना, अपमानित होना, बीमार होना और हार जाना। नाक कटने का क्या हो जाएगा, बीमार होना, घायल होना, अपमानित होना।
तो इसका हो जाएगा अपमानित होना। जैसे बोलते हैं ना कि नाक कट गई तो अपमानित हो गए, मतलब किसी की इज्जत चली गई, भाई अपमानित होना। ठीक है, नेक्स्ट है दाल में काला होना। जैसे बोलते हैं ना कि दाल में काला है कुछ, बताओ क्या काला है दाल में, इसका आंसर बताइए, क्या काला है दाल में, बिल्कुल बताना है आपको, बताइए। अपमानित होना, प्रदीप रावत, बिल्कुल। इसका क्या हो जाएगा, दाल में काला होना, मुहावरे का अर्थ दाल खराब होना, संदेह होना, दाल पकना और भोजन बनाना। तो देखिए इसका हो जाएगा संदेह होना। दाल में कुछ काला है, बोलते हैं ना दाल में कुछ काला है, तो वही संदेह होता है, कोई संदेह रहता है, तभी तो बोलते हैं कि दाल में कुछ काला है। नेक्स्ट देते हैं घर का भेदी लंका डाय। लोकोक्ति का अर्थ है, देखो ये लोकोक्ति है, घर का भेदी लंका डाय। तो इसमें क्या है, ये पूर्ण वाक्य है। देखो क्या बोल रहा है, घर का भेदी लंका डाय। देखो यहां से अपन ने ये दाल में कुछ काला, संदेह होना, ये इसको आप एक बात देख सकते हो कि बहुत छोटा रहता है, यही समझ लो, मुहावरा बहुत छोटा रहता है, लोकोक्ति थोड़ी बड़ी, उसका अर्थ भी कुछ अलग निकलता है, पूरे एक वाक्य के पूर्ण वाक्य के बारे में डिनोट करता है, उस टाइप से रहता है। ठीक है, और इसमें एक अंश के बारे में एक छोटी सी बात बोला जाता है, घर का भेदी लंका डाय। अब इसमें क्या है, घर बनाना आंतरिक व्यक्ति की सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, लंका जीतना और शत्रु को हराना। तो घर का भेदी लंका डाय ये किसके लिए बोला जाता है वैसे बताइए, ये विभीषण के लिए बोला जाता है, घर का भेदी लंका डाय। तो इसका क्या हो जाएगा, आंतरिक व्यक्ति ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, जो अपना खास रहता है ना वही सबसे ज्यादा दुख देता है भाई। इस बात को थोड़ा सोच के चलना है, ये व्यवहारिक जीवन में भी बहुत काम आने वाली है, व्यवहारिक जीवन से ही कनेक्टेड रहते हैं सारे मुहावरे लोकोक्तियां। अध जल गगरी झलकत जाए, इसका बताना है आपको, अध जल गगरी झलकत जाए। अगर आपको ये लग रहा होगा ना कि मुहावरे और लोकोक्ति बहुत इजी है, आपका जो एग्जाम्स है ना उसमें देख लेना आप इन्हीं क्लासों से, जो मैंने अभी आपको पीडीएफ बताई है ना, देखो मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको पीडीएफ बताई है ना, यहां से ये अपनी पीडीएफ, इनको अगर आप एक बार पढ़ लेते हो ना तो बाहर नहीं जाएगा, आपका बाहर नहीं जाएगा। एक बार जो आप जहां से भी पढ़ रहे हो आप वहां से पढ़ते रहो, लेकिन एक बार इनको रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, मैं आपके सामने से एक बार निकाल देता हूं कि आप यहां से रिवीजन जरूर कर लेना। अब अपना क्वेश्चन है, अधजल गगरी झलकत जाए। लोकोक्ति का अर्थ है पानी गिरना, कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है, घड़ा भरना और नदी बहना। और देखो अधजल गगरी झलकत जाए मतलब आधा जल होगा ना गगरी में तो वो झलकेगा जरूर, और फुल भरी होगी तो इतना नहीं झलकेगा, इसलिए इसका हो जाए कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। नेक्स्ट, आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना, आंखों का तारा, ये बोलते ना तू तो मेरी आंखों का तारा है। बताइए इसका क्या हो जाएगा सर, पीडीएफ से मिलेगा, कहां से मिलेगा, चैनल, ये आपको रामनिवास सर एक ऐप है उसको डाउनलोड करिए, रामनिवास रावत क्लासेस सर, रामनिवास क्लासेस ऐप है उसको आप डाउनलोड करिए, उसी पे मिलेगा। ठीक है, आंखों का तारा होना, तारा देखना, अत्यंत प्रिय व्यक्ति, चमकदार वस्तु और बुद्धिमान व्यक्ति। तो इसका क्या हो जाएगा, अत्यंत प्रिय अत्यंत प्रिय व्यक्ति। ठीक है, आंखों का तारा होना यानी अत्यंत प्रिय व्यक्ति। ऊंट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति का अर्थ है ऊंट को जीरा खिलाना, आवश्यकता की तुलना में बहुत कम होना, अधिक भोजन होना, ऊंट पालना। ऊंट के मुंह में जीरा क्या हो जाएगा, ऊंट के मुंह में जीरा मतलब किसी बड़े व्यक्ति या किसी बड़ी चीज को थोड़ी सी देना, मतलब थोड़ी सी चीज देना, उसे कोई बड़ा व्यक्ति है या कोई बड़ी वस्तु उसके सामने थोड़ी सी कुछ भी, मतलब एक मैं एग्जांपल क्या दूं आपको, आवश्यकता की तुलना में बहुत कम होना। देखो वही बोल रहा है, वो आवश्यकता ज्यादा की है लेकिन बहुत कम, भाई ऊंट के मुंह में जीरा, जैसे ऊंट कितना बड़ा है उसके मुंह में थोड़ा सा जीरा दे रहे हैं। तो इसका ऑप्शन बी, आवश्यकता की तुलना में बहुत कम होना। हाथ पर हाथ धरे बैठना, जैसे बोलते हैं ना कि हाथ पे हाथ धरे बैठा है, कुछ कर तो हाथ पे हाथ धरे बैठा है, तो मतलब कुछ ना करना। इसमें क्या हो रहा है, कोई कार्य ना करना, आराम करना, हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कुछ कोई कार्य ना करना। हाथ पे हाथ धरे बैठना यानी शांति से बैठना, मतलब कुछ कर ही नहीं रहा है, सारे दिन हाथ पे हाथ धरे बैठा है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लोकोक्ति का क्या अर्थ है, देखो ये लोकोक्ति है, लोकोक्ति और मुहावरे में क्या, देखो ये लोकोक्ति और मुहावरा पीछे देखो, और
ये लोकोक्ति है। लोकोक्ति देखो, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले ये बताओ। खेती करना, अवसर निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। देखो, जब चिड़िया खेत चुग गई उसके बाद पछताने से क्या होगा, ये भी तो सोच सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और मैं आपको बताऊं कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या होता है, मुहावरे में पीछे ना आता ज्यादातर, ठीक है। जैसे जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है, लोकोक्ति। और भैंस के आगे बीन बजाई भैंस ने जानी शान ही आई, ये भी मतलब वो लोकोक्ति है, ठीक है। और नेक्स्ट, चार चांद लगना, देखो इसमें ना आ गया, ये कौन सा हो गया, मुहावरा। मुहावरा इस टाइप से भी पहचान सकते हैं, पर पहचानने के लिए तो आएगा नहीं, ज्यादातर आएगा तो कुछ ऐसा ही पूछा जाएगा। चांद, चार चांद लगना, लगाना, चांद देखना, शोभा बढ़ाना, रात होना, सजावट करना। तो इसका हो जाएगा शोभा बढ़ाना। ऐसे नहीं बोलते चार चांद लग गए यानी शोभा बढ़ गई। कुछ कोई अपने घर पे प्रोग्राम है और अपन नॉर्मल फैमिली से आते हैं, तो कोई बड़ा आदमी आ जाए अपने घर पे या कुछ इस टाइप से, तो बोलते हैं ना कि चार चांद लग गए, मतलब या फिर अपने कुछ मिल जाए एकदम से, ठीक है, तो वही हो जाएगा। नेक्स्ट, दांत खट्टे करना, दांत खट्टे कर दिए, बोलते हैं ना कि आज कुश्ती थी और कुश्ती में उसने उसे उठा के पटक दिया, मतलब दांत खट्टे कर दिए, दांत खट्टे कर दिए। तो इसमें क्या, बुरी तरह पराजित करना, वही बुरी तरह पराजित करना या हरा देना, इसका यही होता है, हरा देना, बुरी तरह पराजित करना, ठीक है, या अपमानित करना। कई कई जगह अगर ऑप्शन में इस टाइप से मिल जाता है और अदर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो उसको भी लगाना सही रहता है कई जगह, ठीक है। दांत साफ करना, बुरी तरह पराजित करना, दांत खट्टा खाना और दांत टूट जाना। तो इसका हो जाएगा बुरी तरह पराजित करना, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, आप थोड़ा शेयर कर दीजिए यार एक बार। नेक्स्ट बताना है जब तक आपको। इसका बताइए, कलेजा मुंह को आना, इसका बताइए, कलेजा मुंह को आना, ये आपको बताना है, कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आना, इसका आपको बताना है क्या है, बताइए। भूख लगना, अत्यधिक घबरा जाना, बीमार होना, रोना। देखो, बोलते हैं कि कलेजा मुंह तक आ गया, मतलब बहुत घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, कि किसी किसी बात का डर, कभी कुछ कांड करे आए बाहर और घर पे आन के पापा को थोड़ा बहुत पता चला, तो बस फिर क्या है, कलेजा मुंह को आ जाता है घबराने के मारे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अत्यधिक घबरा जाना, कलेजा मुंह को आना, अत्यधिक घबरा जाना। नेक्स्ट, थोथा चना बजे घना, बाजे घना, थोथा चना भाजे घना, मतलब जो थोथा चना होता है ना, उसके अंदर चना ना वो रहती है, तो वो बाजता ज्यादा है, ये आपको रखना है, ठीक है। तो चना खाना, कम ज्ञान वाला अधिक डींगे मारता है, चना उगना और शोर मचाना। तो क्या हो जाएगा बताओ, कम ज्ञान वाला अधिक डींगे मारता है, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है और बज बहुत रहा है, मतलब आवाज ऐसी कर रहा है कि बहुत सारे हो। तो बस इसी टाइप से इसमें कम ज्ञान वाला, जिसमें कम ज्ञान होता है ना, वो बहुत थोड़ी सी बात पता हो बस, फिर तो चिल्लाने की देख लो कि कितना चिल्लाएगा, चिल्लाने की देख लो कितना चिल्लाएगा। बस उसी तरह से है कि कम ज्ञान वाला अधिक डींगे मारता है। नेक्स्ट, लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना, चने खाना, अत्यंत कठिन कार्य करना, मेहनत करना, दांत मजबूत होना। बताओ, बताइए मेरे शेरों। बी 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 बी, विजेंद्र सिंह, मोहित बघेल। अभी अपने अन्नी सर, आप राहुल के भैया हो ना, आपको क्या लगता है? चलो उसे छोड़ो, आप बताओ। लोहे के चने चबाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? चने खाना, अत्यंत कठिन कार्य करना और मेहनत करना, दांत मजबूत होना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्यंत कठिन कार्य करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। 15वीं क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, जैसी करनी वैसी भरनी। दीजिए सर, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ अपने ऐप पे मिलेगा। बताओ इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा काम वैसा फल। अब जैसा काम करोगे, जैसा बोलते हैं ना कि
बोया पेड़ बबूल का, तो मैं बता ही नहीं रहा हूं। जैसी करनी वैसी भरनी, लोकोक्ति का क्या हो जाएगा? जैसा काम वैसा फल। जैसी खेती करना, मेहनत करना और व्यापार करना। बताइए तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसा काम वैसा फल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नाक में दम करना। नाक में दम करके रखिए, बताइए। ए ए ए सांस लेने में कठिनाई होना, बिल्कुल नहीं, गलत है आपका। बताइए, बहुत परेशान करना, नाक बंद होना और क्रोधित होना। सीआरपीएफ राहुल, ए गलत हो गया। बताइए, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है सांस लेने में कठिनाई होना, बहुत परेशान करना और नाक बंद करना और क्रोधित होना। नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना। बोलते हैं ना, नाक में दम करके रखी है, मतलब बहुत परेशान करके रखा है। नेक्स्ट, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसका तो आंसर आपको देना है। पहले आप एक, अगर आप गांव से भी नहीं तो पहले ये बताओ कि छाछ को क्या बोलते हैं गांव में। अगर आप में से कुछ कोई गांव से हो तो बताओ इस छाछ को गांव में क्या बोलते हैं। मैं आपका जवाब का वेट कर रहा हूं, इसको बताओ आपकी जिस छाछ को गांव में क्या बोलते हैं। और इसका तो जवाब आपको देना है। छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लोकोक्ति का अर्थ है छाछ पीना, एक बार धोखा खाने वाला आगे सावधान रहता है, और दूध पीना और डरना। बताओ, उसका आंसर देना है पहले आपको। इसका तो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक बार धोखा खाने वाला आगे सावधान रहता है। इस छाछ का आंसर बताना है आपको। बताओ। विजेंद्र सिंह, मट्ठा, बिल्कुल बिल्कुल राइट। गांव में मट्ठा नहीं बोलते, गांव में क्या बोलते हैं ये बताओ। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है हाथ मलना, हाथ मलते रह गए। वाक्य में प्रयोग करने के लिए कभी कभी पूछा जाता है, तो वाक्य में प्रयोग करने के लिए यहाँ पे एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा, फिर यहाँ पे पूछा पूरा वाक्य दिया जाएगा। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करने के लिए तो आप रिक्त स्थान को भर दीजिए इस टाइप से। ठीक है, हाथ साफ करना, पछताना, हाथ धोना और खुश होना। हाथ मलना का होता है पछताना। ठीक है, हाथ मलते रह गए, भाई पछताते रह गए, जब निकल गया सब कुछ। ये भर्ती निकल जाएगी इसी तरह से, बस वैसे ही हाथ मलते हुए रह जाओगे, इसलिए इसे पढ़ लो शांति से। ठीक है, नेक्स्ट, जहां चाहे वहां राय। लोकोक्ति का क्या अर्थ है बताओ, इसका बताना है आपको। जहां चाहे वहां राय, मही, बिल्कुल इसका बताना है आपको। बताओ, एक बार शेयर कर दो यार, लाइक करो, जितने भी अपने भाई लाइव हैं सभी लोग लाइक कर दो। छंद करा दिए हैं, छंद आप चैनल, आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, छंद उसमें करा दिए हैं आपको, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, जहां चाहे वहां राय, इसका क्या? दृढ़ इच्छा होने पर मार्ग निकल जाना, और यात्रा करना और मेहनत करना। तो जहां अपनी बहुत ज्यादा इच्छा है कि यही होना चाहिए, तो वहां अपन पूरी मेहनत लगा देंगे ना कुछ भी काम करने में, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, जहां दृढ़ इच्छा होने पर मार्ग मिल जाता है। जहां पूरी इच्छा है अपनी वो करने की, तो वहां बिल्कुल मार्ग मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, रंगे हाथों पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपराध करते समय पकड़ना, मतलब रंगे हाथों पकड़ना। कोई कुछ कर रहा है, अपने डायरेक्ट पकड़ लिया, तो क्या हो जाएगा? रंगे हाथों पकड़ना। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बताऊं कि देखो, ये मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करा दिए, बाकी आपके लिए ये सब कुछ यहां प्रोवाइड है, आप यहां से एक बार देख सकते हो। इस टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और मैं आपको बताऊं कि आप एक बार यहां से इनको रिवाइज कर लीजिएगा। पहला ये रेड में है, आप यहां से एक बार रिवाइज कर लोगे। देखो, ये ब्लैक वाली, इनको देख सकते हो, इनको देख सकते हो। अगर आपको ऐप वगैरह पे यूज करना नहीं आता हो, तो आप यहां से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको ले सकते हो, बाकी इसको देखिए, इनको, ये नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये इतने हैं। इन सबको आप एक बार रिवाइज कर लेना, इनसे बाहर नहीं जाएगा, मुहावरा और लोकोक्ति आपका आएगा, और एग्जाम में तो आना है क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि कल अपनी क्लास कौन सी चलने वाली है, तो आप यहां से देख सकते हो कि ये अपनी क्लास कल के लिए अपनी क्लास हो जाएगी ये
इसको अपन पूरा कंप्लीट करा देंगे और अच्छे से एक एक चीज लेकर आऊंगा इनके बारे में। माता कांचल, जॉर्ज पंचम की नाक और सानासानी हाथ जोड़ी, इसके अंदर से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आपको कल लेके आऊंगा। और बाकी एक क्लास अपनी कल होने वाली है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आना, ठीक है। बाकी आप बाकी अपना ये अगर आप मतलब बहुत जल्दी से जल्दी रिवाइज वगैरह सब कुछ करना चाहते हो तो ये 39 रुपए में अपने ये पीडीएफ मिल रही है, अपने रामनिवास सर एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करो और वहां पे आपको 39 रुपए में, मात्र 39 रुपए में मिल रही है, आप यहाँ से खरीद सकते हो। ये अपना चैनल है रामनिवास सर क्लासेस करके, ठीक है, इसको डाउनलोड करिए। बाकी ये अपनी ये सारे ऐप जिस पे भी आप अवेलेबल हो तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक और यहाँ पे ये टेलीग्राम पे, ठीक है। यूट्यूब को तो चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही है, जो भी अपने भाई लाइव है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। एमसीक्यू कराएं भाई, पहली बार एग्जाम हो रहा है, एमसीक्यू कहां से आएंगे। और ये आपके लिए लेके आया ना, जो मैंने आपको वैसे बता दिया कि आप पीडीएफ से पढ़ लेना, आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। एमसीक्यू पहली बार एग्जाम हो रहा है अस्पताल सहायक का, तो एमसीक्यू कहां, एमसीक्यू है ये मतलब पीवाईक्यू बोल रहा हूं मैं आपको, पीवाईक्यू कहां से आएंगे, पीवाईक्यू तो नहीं रह सकते। तो बाकी यहाँ से पढ़ सकते हो आप। और उनके लिए जो अगली क्लास होने वाले उनके लिए सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो आप क्लास कैसी लगी ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना, जिससे यार पता चलता है कि कैसी लगी क्लास, ठीक है। तो ऑफलाइन करके कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 7 बजे, ठीक है। जब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखना, अपना घर वालों का ख्याल रखना। जय हिंद।